घी के साथ ही हलवे बनते हैं। देसी घी खास तौर पर सर्दियों के लिए। देसी घी के अपने फायदे। देसी घी में विटामिन जो होते हैं, देसी घी में जो विटामिन होता है, विटामिन डी, वो हड्डियों को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। और हम विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स देसी घी है। इसलिए मैं ख़ास तौर पर आप लोगों से ये बात शेयर कर रही हूँ कि विटामिन डी के हमारे जिस्म में के हड्डियों के लिए बहुत फायदे हैं। और विटामिन ए और डी दोनों इसमें होता है। विटामिन ए के भी बहुत फायदे हैं और विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसलिए अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैमीज कुकिंग एंड किचन हैक्स। मेरी आज की रेसिपी सर्दी के हिसाब से है बेसन का हलवा। बेसन मैंने इसे पिसवाया था, दाल को खालिस, ये बेसन है, ये दाल चने की दाल लेकर मैंने इसे पिसवाया था। अब इसे मैं छान रही हूँ। बेसन के हलवे को बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं इस रेसिपी के लिए, 2 कप मैंने बेसन लिया है, 1 कप मैंने चीनी ली है। चीनी को अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। पानी मैंने पौना कप लिया है। मैंने 4 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है और ये नट्स लिए सारे जो आप पसंद करें। सारे नट्स मैंने बारीक या जैसे दरमियाने जिस तरह आप पसंद करें उस हिसाब से डालें। और मैंने प्योर देसी घी लिया है, घर का बना हुआ, जो मैंने खुद ये बनाया था। ये बहुत ज़रूरी है, देसी घी बहुत ज़रूरी है। अगर देसी घी नहीं है तो बनास्पति घी से भी ये रेसिपी तैयार हो सकती है। सबसे पहले मैं इसके लिए ये करूँगी कि देगची में मैंने ये पौना कप पानी लिया है, इसमें मैं ये 1 कप चीनी शामिल करके इसका मैं शीरा बना रही हूँ। ये चीनी का मैं इसका चीनी और पानी का मैं सिरप बना रही हूँ, शुगर सिरप बना रही हूँ। मैंने इन नट्स को बादाम, अखरोट, काजू, जो भी पसंद आपके हो, आपके पास अवेलेबल हो, वो इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने देसी घी का लिया है, इसमें मैं इसे डालकर फ्राई करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते हुए ख्याल रखना है कि धीमी हल्की आंच पर करें, वरना ये जले ना। बस हल्का सा इसके रोस्ट करना है। देसी घी में रोस्ट करने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका जायका बहुत उम्दा होगा। जब इसे खाएंगे बेसन के हलवे को, तो इसमें रोस्ट और देसी घी में रोस्ट किया हुआ है ये ड्राई फ्रूट, ये बहुत मज़े का लगेगा। इसे मैं ऐसे हल्का हल्का सा कि खुशबू इसमें से आना शुरू हो जाए तो बंद कर दे। इसे जलाना नहीं है, इसे सिर्फ हल्का हल्का सा धीमा सा फ्राई करना है, रोस्ट करना है इसे, रोस्ट। ये चीनी का शीरा तकरीबन तैयार होने वाला है। इस तरह इसका वो तार सी बनाते हैं, वो नहीं बनाना, बस चीनी को इसमें हल करना है। ये जैसे तार बनाने वाला शीरा होता है शुगर सिरप, वो नहीं शुगर सिरप बनाना, बस चीनी को पानी में ये हल हो जाए गर्म होकर। ये देखिए इसमें सारी शुगर हल हो गई। बस इसे चूल्हे को बंद कर देना, फ्लेम को ऑफ कर देना। मैंने ड्राई फ्रूट को हल्का हल्का सा रोस्ट किया, इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। अब ये जो मैंने ड्राई फ्रूट मैंने ये से रोस्ट किया था, इसको मैं इस कुंडी में इसमें हल्का सा मोटा मोटा सा इसको कूटूंगी। बहुत पतला नहीं करना है, ये मोटा हम डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इतना करना है कि बेसन के हलवे को जब हम खाएं तो इसके अंदर ये सब नट्स महसूस हो, ना कि ये दिखाई दे। इसलिए इसको दरमियाना सा ऐसे दरदर करना है। मैंने 4 अदद सब्ज़ इलायची ली थी, इसको मैं छिलके समेत पीसूंगी क्योंकि इसके छिलके की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। इसको आप देख सकते हैं कि देखें
इतना मैंने बारीक सा पाउडर कर लिया है इसका, इलायची पाउडर। बेसन का हलवा बनाने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि ये नट्स को ये रोस्ट कर लें देसी घी में, क्योंकि इसमें टाइम भी लग जाता है। फिर जब बेसन का हलवा बना रहे होते हैं वो सब पूरी त्वचा बेसन के हलवे को भूनने में देनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले ये चीज़ें तैयार करके मैंने रख ली हैं, हर चीज़ का शीरा भी बना लिया है, शुगर सिरप। अब मैं कुकिंग की तरफ आती हूँ। मैंने 2 तरह के ड्राई फ्रूट्स को किया है। एक तो मैंने बारीक काटे हैं, ये ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी उसकी डेकोरेशन के लिए जो होता है। ये अंदर में बेसन के हलवे को बनाते वक्त अंदर मैंने शामिल करना है। कि लिया है जो, इसे मैं हाफ, इसमें से आधा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। इसे हल्का सा जब गर्म हो जाए इसमें मैं पिसी हुई सब इलायची शामिल करके इसे मिक्स करते हैं। ये घी मेल्ट हो गया है, देसी घी। अब मैं एक एक करके 1 बाय 1 इसमें मैंने 2 कप जो बेसन लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको जल्दी से इसको भूनना है। इसको पकड़ के ऐसे इसे भूनना है, ऐसे करके मिक्स करना है। ये देखें, ताकि ये सारा इसमें जो घी है इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका कलर देखें, अभी येलो येलो सा हल्का सा नज़र आ रहा है। जब ये भुनेगा अच्छी तरह तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये सबसे बड़ी पहचान हलवों की होती है, कलर चेंज हो जाता है भूनने के बाद। और इसमें से सूंधी सूंधी सी बहुत मज़े की खुशबू आती है, जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये पक गया है। इसे भूनना उस वक्त तक जब तक इसमें से खुशबू आए और इसका कलर चेंज हो जाए। अगर घी स्टेज पर आपको कम लग रहा है तो आप घी मज़ीद शामिल कर सकते हैं इसमें। ये देसी घी है, इसलिए जितना भी इसमें डाला जाए ये उसका उतना ही जायका मज़े का आता है। घी के साथ ही हलवे बनते हैं। देसी घी ख़ास तौर पर सर्दियों के लिए, देसी घी के अपने फ़ायदे खाने के साथ साथ हमारे जिस्म में जो रिक्वायर्ड होती हैं, जो चीज़ें विटामिन और चीज़ें भी होती हैं, वो भी हमें इसके साथ मिल जाए। देसी घी में जो विटामिन होता है, विटामिन डी, वो हड्डियों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। और हम विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स देसी घी है। इसलिए मैं ख़ास तौर पर आप लोगों से ये बात शेयर कर रही हूँ कि विटामिन डी के हमारे जिस्म में के हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदे हैं। और विटामिन ए और डी दोनों इसमें होता है। विटामिन ए के भी बहुत फ़ायदे हैं और विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे भी हो सके, जिस तरह भी आप घर में देसी घी बना लिया करें। उसके लिए मैं अपनी एक वीडियो शेयर करूंगी जो मैंने खुद घर में देसी घी किस तरह बनाती हूँ। मलाई से नहीं बनाती मैं, जैसे जो देसी तरीका है ना, जैसे देहातों में बनाते हैं देसी घी से, जिस तरह बनाते हैं देसी घी को, मैं वो आपसे शेयर करूंगी। वो मेरे पास वीडियो में बनाकर आपको दिखाऊंगी। ये देखें, पकने के साथ साथ मैं दिखा रही हूँ ये कैसे इसमें से रंग भी इसका चेंज होता जा रहा है। और मुसलसल इसके पास खड़े होकर इसके चम्मच हिलाते रहना है, इक्वली इसे भुना जाए। ये देखिए, और इसका कलर भी, इसमें से खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। ये हो गया, इसमें हल्का हल्का सा ब्राउन सा, ऑरेंज सा इसमें कलर का टच आ रहा है। मैंने इसमें घी इसलिए भी ज़्यादा रखा है कि ये हमारा बेहतरीन सोर्स बन जाए ये विटामिन डी और ए का। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसलिए जिनको हड्डियों के मसाइल हैं, जैसे घुटनों का दर्द होता है और भी कई मसाइल होते हैं हड्डियों की वजह से, वो इसको एक तरह से एक दवाई समझकर इसे बनाएं। और ये मज़े की भी होगी दवाई। इसे खाएं, इंशाल्लाह ताला सारी तकालीफ को भूल जाएं।
अब इसका कलर जैसे चाहती हूँ मैं वैसा हो गया बिल्कुल ही। ये देखें, आप देख सकते हैं डार्क हो गया इसका कलर। पूरा बेसन अच्छी तरह भुना गया है घी में। अब यहाँ पर मैं ये जो है हल्की आंच कर लेती हूँ, ताकि मैंने इसमें शुगर सिरप डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चम्मच से मिलाना है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की बहुत धीमी आंच रखनी है, तेज़ आंच नहीं रखनी इस स्टेज पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते, इसको अच्छी तरह हिलाते रहना है। ऐसे इसका साथ साथ करते रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं यहाँ पर आकर ये जो मैंने पीसे थे, थोड़े से मोटे मोटे कुटे थे, इसको ड्राई फ्रूट को जो फ्राई मैंने रोस्ट किया था, रोस्ट करके अब इस पर मैं इस वक्त इसको भी मिक्स कर दूँगी, ताकि ये सारे इसके अंदर इक्वली हल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इतना ज़्यादा थिक नहीं रखना, अगर हम थिक रखेंगे तो बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा नरम ही रखना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो खुद ही ठीक ठीक हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा अगर हम थिक रखेंगे तो वो बहुत ही थिक हो जाएगा। इसलिए बस इतना ही रखना है और इसे ढक्कन देके इसको बंद कर दें। चूल्हे को फ्लेम ऑफ कर दें।